इसलिए कर रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। सहीफ़ों में लिखा हुआ था, पुरानी किताबों में, मौरख़ीन तारीख़ की किताबों में लिख रहे हैं कि जब अब्दुल्लाह नामी लड़का जब पैदा होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम असर नबी हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनको काफिरों ने शहीद किया था और जिस कुर्ता को पहन करके हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद किए गए थे, तो उस किताब में लिखा हुआ था कि जब हज़रत अब्दुल्लाह नामी लड़का जब पैदा होगा तो वो कुर्ता हज़रत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुल्के शाम में रखा था। तो उस किताब में लिखा था कि जब अब्दुल्ला नामी लड़का जब पैदा होगा तो जैसे वो पैदा होंगे तो उस कुर्ते से ताज़ा ताज़ा खून निकलेंगे। यही निशानी थी। जब हज़रत अब्दुल्ला, जब सरकार के अब्बा जब पैदा हुए मक्का की सरजमीन पर, तो जब देखा उन यहूदियों ने कि उसी कुर्ता शरीफ से ताज़ा ताज़ा खून निकल रहा है, तो वो लोग समझ गए कि अब्दुल मुत्तलिब के घर अब्दुल्लाह नामी लड़का पैदा हो चुका है। अब उन यहूदियों ने प्लान बना लिया कि अभी तक हमारे पास इज्जतें थी, हमारे पास वक़ार था, नबूवत और रिसालत हमारे पास थी, लोग हम लोगों के हाथ चूमते थे, कदम चूमते थे। अब अब्दुल्ला नामी लड़का पैदा हो गया है और उनके पुश्ते मुबारका में जो नूर चमक रहा है। अब्दुल्ला एक दिन जवान होंगे, शादी होगी किसी लड़की के साथ, और उसी लड़की से जब अब मोहम्मद पैदा होंगे, तो जब मोहम्मद पैदा होंगे तो सारे मज़हब को ख़त्म कर देंगे। बस सिर्फ एक ही मज़हब का डंका बजेगा, मज़हब इस्लाम। मज़हब इस्लाम। यहूदियत ख़त्म हो जाएगी, नसरानियत ख़त्म हो जाएगी। यहूदी लोग हसद में हुए। हसद बहुत बुरी बला है मेरे भाई। अगर किसी को अल्लाह दौलत दे दे तो एक दूसरे से हसद ना करो, हसद नहीं करना चाहिए। अरे फलानमा पता नहीं कहाँ से दौलत लेकर के आ गया है, इस तरीके से ना कहो। हाँ कहो तो इस तरीके से कहो, ए अल्लाह अगर तूने इसे दौलत दी है जिस नबी के सदक़े में, मौला उसी नबी के सदक़े में उतनी दौलत मुझे भी अता फरमा दे। इस तरीके से करो और इस तरीके से कहो। यहूदियों ने प्लान बना लिया कि अब अब्दुल्लाह को कत्ल किया जाए। कैसे मारा जाए? तो एक शामी पहलवान तैयार होता है। कौन तैयार हुआ? मुल्क शाम का एक पहलवान यहूदी तैयार होता है। पादरियों का सबसे बड़े आलिम जो थे, उसने 10,000 इनाम दे करके लालच में भेजा कि जाओ अब्दुल्ला नामी लड़के को कत्ल कर दो। अब वो शामी पहलवान मुल्क शाम से चलते चलते मक्का शरीफ पहुंचा। जो लोग हाजी साहब बैठे हुए हैं मक्का की सरजमीन पर, मस्जिद उमरा को देखा होगा। है कोई मस्जिद? मस्जिद उमरा के पास वो शाम से आने वाला यहूदी पहलवान आया और वहीं घात लगाए हुए बैठे हुए था कि जब अब्दुल्लाह नामी लड़के का कहीं पता चल जाए, बस उसको हम यहीं कत्ल कर दें, उसको यहीं मार दें। इत्तेफाक देखिए कि मेरे सरकार के अब्बा हज़रत अब्दुल्ला ही से सबसे पहली मुलाकात होती है। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। सरकार की अब्बा पूछ बैठे, ए आने वाले, जरा ये तो बताओ तुम इतनी देर से यहाँ बैठे हुए हो, किसको तलाश रहे हो? किसकी ज़रूरत है तो बताओ, मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। कहा सुनो, मैं अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को तलाश रहा हूँ। कहा उनको क्या करोगे? कहा उनसे काम है, उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। कहा क्यों, क्या करोगे? कहा बस ऐसे ही मुलाकात करनी है। हज़रत सरकार के अब्बू जान हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास थोड़ा सा खजूर था, थोड़ा सा पानी था। आप फरमाते हैं कि ए आने वाले मुल्क शाम से आने वाले, तुम मेरे मेहमान हो, पहले तुम खजूर खा लो, पानी पी लो, थके मांदे हो, पैदल चल करके आए हो, और मैं जाता हूँ शहर के जानिब, और मैं अब्दुल्ला नामी लड़के को तलाश करके लाता हूँ। ए मुसलमानों, अपने सीने पर तसल्ली का हाथ रख करके सोचो, मेरे सरकार के अब्बा का अखलाक मुलाहिजा करो। आज जो कुछ लोग कह देते हैं इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, नहीं, इस्लाम तलवार की जोर से नहीं, बल्कि इस्लाम अखलाक की तलवार से फैला है। इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। मोहब्बत की तलवार थी, लोहे की तलवार नहीं
थी। मेरे सरकार की अब्बा फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला, ए मैं आने वाले मेहमान तुम पानी पियो, खजूर खा लो, मैं जाता हूँ शहर के जानिब। अब्दुल्ला नामी लड़के को तलाश करने के बाद मैं आपके पास लेकर के आता हूँ। इधर शाम से आने वाला मेहमान, हजरत अब्दुल्ला को मारने वाला इंसान जो मस्जिद उमरा के करीब में बैठा हुआ था घात लगाए हुए, मेरे सरकार की अब्बा फरमाते हैं तुम यहीं ठहरो, मैं उसको ढूंढ करके लाता हूँ। इधर मेरे सरकार की अब्बा जब शहर के जानिब जाते हैं तो किस्म किस्म के खाना पकवा करके उस मेहमान के पास लाते हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, मैं मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे सरकार की अब्बा खाना पकवा करके जब तशरीफ लेकर के आते हैं, आप फरमाते हैं ए आने वाले सुनो, बड़े दूर से चल करके आए हो, बड़े थके मांदे होंगे, आपने पानी पी लिया? हाँ पी लिया हूँ। खाना खा लिए हो? हाँ खा लिया हूँ। खजूर खा लिए हो? हाँ खा लिया हूँ। कहा चलो अब दस्तरखान में बिछा रहा हूँ, खाना खा लो। कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम ये बताओ अब्दुल्ला नामी लड़का का आपने पता लगाया है कि नहीं? कहा आप खाना खाओ, मैं आपको पता बता देता हूँ और उसको पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ वो कहाँ मिलेंगे। मुल्क के शाम से आने वाला वो यहूदी पादरी वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद पूछता है कि अब बताओ कहाँ है अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। अब मेरे सरकार की अब्बा फरमाते हैं ए आने वाले ज़रा ये तो बताओ अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को क्यों तलाश रहे हो, क्यों यहाँ आए हो? कहा सुनो, अब तुम तो मेरी खिदमत आपने मेरे साथ में बड़ा अच्छा सलूक किया है, अब आपसे बात क्या छुपाऊँ। सुनो मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, मक्का की सरज़मीन पर। कहा हाँ बताओ तो सही। वो आने वाला कहता है ए शख्स, मैं इसलिए आया हूं मुल्क के शाम से मक्का की सरजमीन पर कि अब्दुल्ला नामी जो लड़का पैदा हुआ है उनके पुश्ते मुबारका में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। और यहूदियों ने प्लान बनाया है कि जो वकार जो इज्जतें अभी तक बनी इसराइल में थी, अगर वो नूरे मोहम्मदी दुनिया के अंदर जलवागर हो जाएगा तो अब वो इज्जत वकार बनी इस्माइल में चली जाएगी। सारे मजहब खत्म कर दिए जाएंगे, सारे मजाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक मजहब बाकी रहेगा। हम इसलिए आए हैं, हमको एक शख्स ने 10,000 इनाम दिया है, 10,000 तिरहम दिया है कि जाओ अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। हम उसको कत्ल करने के लिए आए हैं। कहा तुम आखिर ये अब्दुल्ला इब्ने मुत्तलिब को क्यों कत्ल करना चाहते हो? कहा इसलिए कत्ल करना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला ना रहेंगे तो अब्दुल्ला जब दुनिया में ना रहेंगे तो नूरे मोहम्मदी दुनिया में जलवा कर नहीं हो पाएगा, ना बांस रहेगी ना बांसुड़ी बजेगी। तो मेरे सरकार की अब्बा फरमाते अल्लाह तो चाहता है कि वो नूरे मोहम्मदी दुनिया में जलवागर हो, वो यहूदी क्यों रोक रहे हैं? अरे जब जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। हजरत अब्दुल्ला मेरे सरकार की अब्बा फरमाते हैं ए मुल्क के शाम से आने वाले, निकाल म्यान से तलवार मार मेरे गर्दन पर। जो तेरे सामने खड़ा है वो कोई और नहीं, मेरा ही नाम अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है। मेरे ही पुश्ते मुबारका में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। वो शाम से आने वाला इंसान जवाब देता है ए अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तुमने मेरे साथ बड़ा हुस्न अखलाक से पेश आए हो, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की है। अरे जब आपके अखलाक का जब ये आलम है तो तुम्हारे पुश्ते मुबारका से जो नूरे मोहम्मदी जलवागर होगा उस मोहम्मद अरबी के हुस्न अखलाक का आलम क्या होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शौकत है, ये मेरे नबी का वकार है। नारे इसीलिए कहने वाले ने कहा है सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और गालियां देता था कोई तो दुआ देते थे, अरे दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते थे। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का अखलाक था। अल्लाह का इरशाद है, रब का फरमान है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास एक नूर तशरीफ लाया और एक रोशन किताब।